नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। तो आइए नजर डालते हैं क्या है आज की सुर्खियां। खास खबर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हैं। सभी बड़ी छोटी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है उनकी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। बता दें, अप्रैल 2020 में हुए यूपी पंचायत चुनाव में सपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। ऐसे में अखिलेश यादव उत्साहित हैं और विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा कर रहे हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अचानक समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पहुंच गए। यहां उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस खबर के बाद से यूपी की सियासी हलचल जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है। कयास लगाए जा रहे हैं क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप और सपा का गठबंधन हो सकता है। इसके पहले भी दोनों नेता मुलाकात कर चुके हैं। कहा जा रहा है दोनों नेताओं के बीच यूपी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दरअसल अभी हाल ही में संपन्न हुए यूपी के पंचायत चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे समाजवादी पार्टी उत्साहित है। आम आदमी पार्टी भी यूपी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। संजय सिंह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे घोटाले के आरोपों को सामने लाने के लिए चर्चा में हैं। अखिलेश जी से हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। जिला पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है उस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 25 जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराहित किया है, यही कहा जाता है। तो यूपी में सियासी हलचलें तेज होती दिखाई दे रही हैं। कुछ ही महीने शेष हैं विधानसभा चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी भी इस बार के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए एक तरह से मैदान में है और अभी से सियासी जमावटें आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी हैं। और उसी को देखते हुए जब संजय सिंह और अखिलेश यादव में आज मुलाकात हुई तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। और इसी खबर पर हम चलेंगे। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भट्ट साहब, किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से संजय सिंह की मुलाकात को? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर हम कहें तो अखिलेश यादव बड़े दलों के साथ गठबंधन करके अपना नुकसान देख चुके हैं। उनको उत्तर प्रदेश में लगता है कि 2022 के चुनाव में अगर हम सपा अगर बसपा के साथ जाती, कांग्रेस के साथ जाती तो निश्चित रूप से जो है उतना फायदा नहीं होता। और कहीं न कहीं छोटे छोटे दल जो जातिगत आधार पर वो अपना अपना डंडा बुलंद किए पड़े हैं, तो उनको लगता है कि अगर ये पिछड़ी जातियां आती, पिछड़ी जातियों का अगर वोट बैंक सपा के साथ मजबूती से जुड़ जाए तो निश्चित रूप से सरकार बनाने की मुख्य भूमिका में समाजवादी पार्टी आ सकती है। और आप आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह ने लगातार लखनऊ में डेरा डाले हैं और लगातार उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह से शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। और उसी कोशिश में कहीं न कहीं वो आज उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है। और अखिलेश यादव ने अपने बयान में पहले भी कह दिया है कि हम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, यानी कि बड़े दलों के साथ गठबंधन हमारा नहीं होगा। और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, उसके साथ साथ आप पार्टी, उसके साथ साथ सुहेलदेव समाज पार्टी, जन अधिकार मोर्चा, ये तमाम जो दल हैं वो कहीं न कहीं मिलके जो है एक मोर्चा बना के अखिलेश यादव के साथ मिलकर जो है 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरह के संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं। और उसी के क्रम में आज संजय सिंह अखिलेश यादव से मुलाकात किए हैं, राजनीतिक चर्चा किए हैं। और निश्चित रूप से हमेशा अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के प्रशंसक रहे,
हमेशा जो है उनको सपोर्ट किया। तो ये भी एक बड़ा जो है वो एक पैसेज था कि वो यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आए और अखिलेश यादव से मुलाकात की, राजनीतिक विषयों पे चर्चा की, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं वोट बैंक में सेध लगाने का काम आप आम आदमी पार्टी जरूर करेगी। बट साहब एक बात और भी है, यानी इस बार के जो चुनाव होना है, जो हमेशा से उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते आए हैं तो बड़े बड़े दल ही जो हैं आमने सामने होते रहे और तरह तरह की बातें होती रहीं और अपनी अपनी जीत भी वो वक्त वक्त पर सुनिश्चित करते रहे। समाजवादी पार्टी भी सरकार बना चुकी है, बहुजन समाज पार्टी भी सरकार बना चुकी है उत्तर प्रदेश में, सत्ता का सुख इन दोनों पार्टियों ने भी लिया है। भारतीय जनता पार्टी भी मौजूदा समय में सरकार में है। अब जो 2022 के चुनाव हैं वो थोड़े से अलग समीकरण नजर आ रहे हैं। खासतौर से इस बार लगता नहीं आपको भट्ट साहब की छोटे छोटे दल हैं जो जिस तरह से वो एकजुट हो रहे हैं, तो बीजेपी के सामने जो है वो चुनावी लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, अगर हम विगत 30 वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत आधार पे है। जी, जो छोटे छोटे जातियां हैं, चाहे अगर हम बड़ी जातियों की बात करें तो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम हैं, यादव हैं, उसके साथ साथ निषाद समाज के लोग हैं, ये तमाम जो है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो आगे बात आ रही है वो पिछड़ी जातियों की बात आ रही है कि जो पिछड़ी अति पिछड़ी तकरीबन 42% वोट है और अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों मिला दिया जाए तो तकरीबन 52% हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जातियां जिस तरफ जाती हैं, निश्चित रूप से उसकी सरकार बनती है, उस दल की सरकार बनती है। और ये 2014 में जो पोलराइजेशन हुआ वोट का उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के चुनाव में, जब प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद चुनाव में जब वो सभाओं में गए तो तमाम जो पिछड़ी जातियों के वोट बैंक थे, दलित वोट बैंक थे, वो यूनाइट हुए। लेकिन 2017 में भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव का जादू और मायावती का जादू दोनों नहीं चल पाया। लेकिन फिर भी अब चूंकि सरकार के सामने बड़ा एंटी कम्बेंसिव तैयार है और अब की बार ये खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर और छोटे छोटे दल पूरी तरह से गोलबंद हैं। वो अपनी अपनी जातियों के जो वोट बैंक हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 एक एक विधानसभा क्षेत्रों में है, उनको वो बिल्कुल पकड़ के रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जा नहीं सकते हैं। अब इस समय की स्थिति हो गई है कि जो अति पिछड़ा और पिछड़े दल के तमाम छोटे नेता हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, वो छोटी पार्टियों के नेता हैं, वो भाजपा की तरफ उनका झुकाव नहीं है। अब वो उनका झुकाव अखिलेश यादव की तरफ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा एंटी कम्बेंसिव खड़ा है और हम इनके साथ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे और ये खुद हमको पी जाएंगे, और हम समाजवादी के साथ जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ हिस्सेदारी मिल जाएगी। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने स्वागत किया है, उनका कई बार बयान भी आया है। और ये जातियों का जो जातियों के आधार पर जिस तरह पार्टियां बनी हैं, निश्चित रूप से उनके पास कुछ न कुछ वोट बैंक है जो विधानसभा के चुनाव में काफी प्रभावी रहता है। अब चुनाव तो 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 वोट से हार जाता है। तो ये जातियों का वोट अगर जिस कैंडिडेट को मिलेगा, पिछड़ी जातियों का निषाद, भर, बिंद, केवट, कहार, माझी, मझवार, तो निश्चित रूप से जो है वो उस प्रत्याशी जीत सकता है। और ये स्ट्रेटजी अखिलेश यादव को अच्छी तरह मालूम है और इसीलिए वो पूरी तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की राजनीति कर रहे हैं। इवन मैं भी ये भी चीज आपको बताऊं कि जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर, उनसे भी मुलाकात सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हुई है कि सहारनपुर के तरफ का, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, इधर का जो पूरा इलाका है, बिजनौर, जहां दलित वोट बैंक मायावती का बेस वोट बैंक था, वो चंद्रशेखर की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि युवा है, लगातार एक्टिव है, दलितों की बात उठाते हैं। तो वो भी इस समय विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के नाम से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और निश्चित रूप से मायावती इसीलिए अखिलेश यादव की लगातार आलोचना कर रही हैं। तो ये चीजें जो रणनीति बन रही है हर दलों की, तो ये इसमें कहीं न कहीं भाजपा जो है वो पीछे रह जा रही है। जी भट्ट साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। ये तो रही बात छोटे दलों का साथ मिलने की, मेल मुलाकातों की। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जो है अब वो शुरू हो गया है।
6 महीने तकरीबन रह गए हैं विधानसभा चुनाव में। ऐसे में सभी छोटे दल हों या बड़े दल हों अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार है। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से ही है, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 75 जिलों में से 65 सीटों पर कब्जा जमाकर यूपी में अपना दबदबा साबित कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्षों के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 6 और अन्य दलों को 4 सीटें हासिल हुई। ये चुनाव निश्चित ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। इस बम्पर जीत से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी संकेत है कि 2022 के चुनाव में कितनी तैयारी के साथ उसे मैदान में उतरना है। इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ये जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह की जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने भी अपना दमखम दिखाया है, अन्य दलों को भी 4 सीटें मिली हैं। किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जिस दल की सरकार होती है, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो खासतौर पर विधान परिषद के चुनाव हो, उसी सरकार की उसमें बहुमत रहता है। और जिस तरह से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की जोर जबरदस्ती के साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लगातार जो है प्रत्याशियों को दबाव डाला जा रहा है, उनके नाम की कुर्की निकाली जा रही है, उनके ऊपर आरसी निकाली जा रही है, उन पर पुलिस का दबाव है, प्रशासन का दबाव है। तो ये तमाम चीजें में कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 75 की 75 जिले भी जीत जाती तो कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि ये सत्ता पक्ष का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत के चुनाव में करारी हार उसकी हुई और वो कहीं न कहीं सदस्यों को खासतौर पर प्रभावित अच्छी तरह से करके वो अपने नंबर बढ़ाना चाहती है। और ये आगे चलकर कोई बहुत चमत्कार होने वाला नहीं है, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो निश्चित रूप से क्षेत्रीय मुद्दों पर होते हैं। जिला पंचायत के अधिकार सीमित हैं, ये सिर्फ ग्राम के विकास के संबंधित इनके पास एक छोटा सा फंड होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है करने को। जिला पंचायत अध्यक्ष के कोई बहुत अधिकार नहीं होते हैं। ये तमाम चीजें मैं वर्षों से देख रहा हूं और इससे बीजेपी अगर अपनी पीठ ठोकती है तो निश्चित रूप से वो किसी मुगालते में है। आगे चलकर बहुत बड़ा रण होने वाला है 2022 में विधानसभा के, और उसमें जो जादुई आंकड़ा है 202 का, जिस दल को मिलेगा वो दल सरकार बना पाएगी और इससे 6 महीने में अब बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। आगे चलकर जो है निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ उनके कड़ा मुकाबला बीजेपी का होने जा रहा है। और जिला पंचायत के चुनाव में अगर जीत हासिल करती है तो स्वयं अपना पीठ ठोकती है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया गया है, लगातार प्रशासन ने दबाव डाला है, लगातार तमाम सदस्यों को प्रभाव में लिया गया है, इस तरह की चीजें हम विगत 3-4 महीनों से देख रहे हैं जब से चुनाव जीता गया है 3 महीनों से। तो ये निश्चित रूप से इससे कोई आश्चर्य नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी बीजेपी की उपलब्धि नहीं है। चलिए भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में सियासी घमासान जारी है। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। 75 में से 65 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है और 6 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। 4 सीटों पर अन्य दलों ने जीत दर्ज की है।